सावधान। मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। ऐसी चर्चा प्रारंभ करेंगे। पर को दुख या सुख देने के लिए कोई समर्थ नहीं है। जगत के जीवों को संयोग का दुख नहीं, किंतु अपने ज्ञानादि स्वभाव की पूर्ण दशा को नहीं जाना, इसका दुख है। यदि अरहंत के आत्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलान करे तो अपना स्वभाव प्रतीति में आए। देखो क्या कहते पूज्य गुरुदेव श्री, पर को दुख या सुख देने के लिए कोई समर्थ नहीं है। पहले नंबर पर हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, निर्णय में आनी चाहिए, अनुभव के द्वारा समझ में आनी चाहिए कि पर द्रव्य न हमें सुखी करता है और न हमें पर द्रव्य दुखी करता है। बात ये बहुत छोटी है लेकिन इसमें सब कुछ है। जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि पर द्रव्य सुख का कारण नहीं, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं, तब तक हम पर द्रव्य से भेद ज्ञान नहीं कर सकते, पर द्रव्य को छोड़ नहीं सकते, पर द्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जीव का नेचुरल स्वभाव है, उसे जहां भी सुख दिखाई देता है वो वहां पर एकत्व करे बिना नहीं रहता। ये बिल्कुल निश्चित ही है। जीव को ये दिखाई देता है कि यहाँ से सुखी होगा तो निश्चित ही वह वहां पर एकत्व करता है, ममत्व करता है, कर्तृत्व करता है, भोक्तृत्व करता है। अब हमें ये बात कितने ही समझाई जाए कि पर द्रव्य तुम्हारा नहीं, पर द्रव्य से लेना देना नहीं, तुम जीव हो, ये सब भिन्न है, लेकिन अंतरंग में तुम्हें ये बात स्वाभाविक जब तक अनुभव में नहीं आएगी तब तक उससे भेद ज्ञान नहीं होगा। देखो अभी हमारे जीवन में क्या चल रहा है। एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है? विवेक भैया आवाज आ रही है? अच्छा, आज पता नहीं कोई ऐसा इसमें मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आ रही, मुझे बार बार ऐड करना पड़ रहा है। कोई भी ऐड नया आ रहा है तो मुझे ऐड करना पड़ रहा है। ये पहले अपने आप हो रहा था, अभी पता नहीं सेटिंग क्या है।
चलिए देखो क्या कहते हैं। तो जब तक हमें पर द्रव्य सुख या दुख का कारण दिखाई देगा, तब तक हम अपने स्वभाव की ओर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारी स्वयं जीव की ऐसी नेचर है कि जब तक जीव को सुख भाषित परद्रव्य में होगा तो परद्रव्य की तरफ जाएगा। अगर उसे ये भाषित हो जाए कि स्वद्रव्य से सुख होगा तो वह स्वद्रव्य की ओर जाएगा। ये बिल्कुल सरल है गणित। कुछ इसमें आपको बहुत बुद्धि लगाई, हमारा आत्मा मन क्यों नहीं लगता, आत्मा में उपयोग नहीं लगता, आत्मा अनुभव में नहीं है। क्यों आएगा आत्मा अनुभव? जब हमें सुख का कारण परद्रव्य दिखाई दे रहा है तो हम परद्रव्य में अपना सारा योग उपयोग लगाए हुए हैं। अगर हमें ये बात निर्णय में आ जाए कि वास्तव में परद्रव्य से सुख दुख होगा ही नहीं, परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, तो अनंत आकुलता तो मिटेगी और आत्मानुभव की ओर स्थिति जीव की बनेगी। तो इसलिए सबसे पहले गुरुदेव जो बात कह रहे हैं कि ये निर्णय करो कि परद्रव्य सुख का या दुख का कारण नहीं है। लोक में देखो हम सब जानते हैं, जीव को जहां भी सुख भाषित होता है, जीव अपने आप वहां पर भागता है, स्वाभाविक। और जहां दुख भाषित होता है वहां से हटना चाहता है। देखो सरल है ना ये। तो देखो दोनों ही बातें हैं। हमें परद्रव्य सुख का कारण दिखाई देता है और एक परद्रव्य दुख का कारण दिखाई देता है। जो द्रव्य सुख का कारण दिखाई देता है तो राग करते हैं, उसकी ओर जाना चाहते हैं। जो द्रव्य हमें दुख का कारण दिखाई देता है उससे दूर भागना चाहते हैं। इस तरीके से ये पूरे जीवन का घटनाक्रम राग और द्वेष में चलता रहता है। पूरा जीवन ये राग और द्वेष बने रहते हैं। तो इस तरीके से अगर राग द्वेष मिटाना है तो पहले ये निर्णय में आना चाहिए कि पर द्रव्य से कोई संबंध नहीं। अब पर द्रव्य से संबंध नहीं तो न राग है न द्वेष है। और जब न राग रहेगा न द्वेष रहेगा तो क्या बचेगा? वीतरागता। वीतरागता हो जाएगी। अब ये सारी कहानी इस तरीके से चल रही है। अब उसमें फिर पूरा चरणा नियोग, प्रथमा नियोग, करना नियोग, द्रव्य नियोग, बस इतनी कहानी समझनी है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर संयोग नहीं हूँ, शरीर संयोगों से सुख नहीं आता है, ये मेरे से न्यारे भिन्न द्रव्य हैं, मैं जीव द्रव्य न्यारा हूँ, मेरा सारा सुख मेरे से आएगा, जो भी दुख आकुलता है वो पर से नहीं हो रही है, मेरे अज्ञान से हो रही है। ये अगर हमें समझ में आया तो स्वयं ही अपने आप ही हमारे उपयोग को पर से रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उपयोग पर से हट जाएगा। अब जो उपयोग की चर्चा चलती है वो इसलिए चलती है कि अगर तुम अपने लिए समय नहीं दोगे विचार करने का कि परद्रव्य सुख का कारण है कि नहीं, परद्रव्य से सुख आता है कि नहीं, तो फिर उपयोग को जब समय नहीं मिलेगा तो निर्णय कैसे करेगा? हमें निर्णय तो करना पड़ेगा ना। जैसे लोक में भी क्या होता है, कोई कार्य करना है तो उस कार्य करने के लिए हमें निर्णय करने के लिए समय चाहिए। हमें एक रिश्ता भी करना है, कुछ भी करना है, तुम कहते भैया हम थोड़ा सोच के विचार करके बताएंगे। लेकिन हम दिन भर बिजी रहे, 24 घंटे बिजी रहे और हम विचार ही नहीं करें तो निर्णय कैसे आएगा? इसलिए टोडरमल जी साहब ने इस बात पे गहराई से बल दिया कि देखो तत्व विचार की महिमा। जो जीव तत्व विचार करते हैं वो सम्यक दर्शन के अधिकारी हैं, चाहे वो व्रत शील संयम पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय कुछ करे नहीं करे। जो जीव तत्व विचार नहीं करते और ये सब कुछ करते हैं तो भी वो सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। ये बात टोडेमल जी साहब ने जब ये लिखी होगी तब भी, और आज भी कोई बोले तब भी, और टोडामल जी के पहले भी कोई ये बात कहे तब भी हमेशा इस बात को सुनकर विरोध खड़ा होता होगा कि व्रतशील संयम आदि नहीं करें, इनसे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीव को ये बात समझ में नहीं आती कि तत्व विचार जैसी ताकत कहीं और नहीं लगती। तत्व विचार बहुत जबरदस्त चीज है और हम तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाते हैं और तत्व विचार के बिना ही व्रतशील संयम पूजा पाठ से तो धर्म होता नहीं, टोडामल जी साहब ने लिखा है। लेकिन टोडामल जी साहब ने पूरी बात तो देखो क्या लिखी है। टोडामल जी साहब ने लिखी है तत्व विचार की महिमा। विवेक की समझ में आ रही, सुबोध जी समझ में आ रही। अब तत्व विचार तो करता नहीं और पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय को गाली दे के अपने को धर्मात्मा समझता है। भाई तत्व विचार करना ही कार्यकारी है
और तत्व विचार करने के लिए समय चाहिए। समय कैसा चाहिए? समय ऐसा चाहिए जहाँ पर द्रव्य का आश्रय नहीं हो। जहाँ पर द्रव्य का आश्रय हो वहां समय नहीं है, चाहे वो देव शास्त्र ही क्यों ना हो, चाहे वो पूजा पाठ भक्ति ही क्यों ना हो, वो सब पर द्रव्य के खाते में जाएगा। स्वयं द्रव्य का विचार माने अकेले में एकांत पर द्रव्य के अवलंबन के बिना वस्तु स्वरूप का विचार करना, इसका नाम है तत्व विचार करना। तो क्या लाइन निकल के आई? अब एक ही लाइन देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है। माने हम अगर पूरा टाइम इस पे भी लगाएं तो भी हमें सम्यक दर्शन हो जाए। कैसा? पर द्रव्य सुख का अथवा दुख का कारण नहीं है, ये बात हमारे अनुभव में आनी चाहिए। देखो अपने अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, अभी देखो, इसी समय देखो, हमें सारा सुख और सारा दुख, इसका कारण क्या दिखाई दे रहा है? पर द्रव्य दिखाई दे रहा है कि स्वयं द्रव्य? अगर मुझे वर्तमान में कोई दुख है, आकुलता है, तो किस बात से? अरे साहब, ये कोरोना फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और सारा ये सब, इस सारा दुख का कारण कौन दिखाई दे रहा है? पर द्रव्य। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और सहजता में दिख रहा है, माने कि इसके लिए तुम विचार कर रहे हो। अंदर से दुख का कारण क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, सुख का कारण क्या दिखाई दे रहा है? सुख का कारण रुपया, पैसा, मकान, दुकान, संपत्ति, निरोगी काया, बच्चे, बीवी, ये सुख का कारण दिखाई दे रहा है। अब ये सब सुख के कारण दिखाई दे रहे हैं, और फिर आत्मा की बात सुनते हैं तो बात तो सुन लेते हैं, लेकिन आत्मा की ओर ताकत नहीं लगती। ताकत तभी लगती है, सचिन जी फॉर्मूला समझो, ताकत तभी लगेगी जब आत्मा ही सुख का कारण दिखाई देगा। सीधी बात। हमारी पैसे कमाने में इतनी ताकत कैसे लग जाती है बताओ? हम पैसे कमाने में रात दिन नहीं देखते। अगर 500, 1000, 2000, 5000 का मुनाफा हो रहा तो कहते चलो साहब थोड़ी दुकान और खोल दो। तो जब हम रात और दिन इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं पैसा कमाने में? क्यों? पैसे में सुख का कारण दिखता है, ताकत लगती है, अपने आप लगती है। हमारी पत्नी को कुछ हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, हमारे मकान में कुछ हो जाए, सब सब सारी ताकत लगती है कि नहीं? तो हमें आधा घंटा, 1 घंटा अपनी आत्मा की ओर जाने का मन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता कि हम अपने स्वरूप में जाएं? वहां बहुत सुख है, वहां बहुत आनंद है, वहां बहुत निराकुलता है, वहां बहुत आनंद आएगा। मतलब हम पर द्रव्य से अगर ऊबते भी है तो कहाँ भागते हैं बताओ विवेक जी? पर द्रव्य से ऊबते हैं तो कहाँ भागते हैं? पर द्रव्य की तरफ। दिल्ली से ऊब गए तो तुम्हारे सागर भाग गए। ख्याल में आए कि नहीं आए? सागर भागो। सागर से ऊबते हो तुम तो तुम कहीं और भागोगे, लेकिन कोई आत्मा की तरफ नहीं भागता। जैसे हम कहीं से ऊबते हैं तो कहीं और भागते हैं, ऐसे ही आचार्य हमसे कहते हैं कि तुम संसार से ऊबोगे तब आत्मा की तरफ भागोगे। अभी तो तुम संसार में ही भेद करके बैठे हुए हो। कैसे भेद कर लिए? जब दिल्ली में उब गए तो कहीं बाहर चलो, फिर बाहर भी ज्यादा दिन नहीं, फिर वापस अपने आओ, फिर कहीं और चलो। तो ये तो संसार के ही चक्कर लगा रहे हैं। तो आत्मा की ओर कैसे आए? तो जब जीव को ये समझ में आए कि न सागर, न बम्बई, न दिल्ली, न कलकत्ता, न जापान, न चाइना, न अमेरिका, कहीं पर भी पर द्रव्य से सुख नहीं आएगा। सुख तो अपने स्वयं द्रव्य से आएगा। तो कहाँ भागेंगे फिर हम? स्वयं द्रव्य की तरफ। अभी कहाँ भाग रहे? पर द्रव्य की तरफ। और सुनो, सारे लोग उपदेश दे रहे हैं पर द्रव्य तुम्हारा, पर द्रव्य से क्या लेना है, पर द्रव्य की ओर मत भागो, वहां कुछ नहीं है, नरक चले जाओगे। इससे क्या होने वाला है? जहाँ जीव को सुख दिखाई देता है वहां जीव अपने आप भागता है। अब सीधी सी बात है, टोडरमल जी साहब का जैसा चिंतन देखने मिलता है वो अलौकिक है। टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा? नरकादि के भय से और स्वर्ग आदि की चाह से धर्म करता है। क्या लिखा टोडरमल जी साहब ने? नरकादि के भय से। अब ये तुम्हें पूरे जिनागम में बहुत कम मिलेगा सुनने पढ़ने के लिए। ये टोडरमल जी साहब का मौलिक चिंतन है। नरकादि के भय से और स्वर्ग आदि की चाह से मुनि बनता है, ऐसा ऐसा लिखा है। द्रव्यलिंग धारण करता है और वहां स्वर्ग आदि में राग करता है, नरक आदि में द्वेष करता है। ऐसे ही हम सब देखो, हम धर्म क्यों कर रहे हैं? कि हमारा संसार बढ़िया चलता रहे।
और जिन्हें संसार बढ़िया चलाना है वो धर्म कर सकते हैं? बोलो 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 सचिन जी, कोई तो बोलो भैया, कुछ तो बोलो। शिखा जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? दिनेश जी आवाज आ रही? जिन्हें संसार बढ़िया चलाना है उन्हें धर्म कैसे होगा? जिन्हें संसार की व्यवस्थाएं बराबर बनी रहे, अनुकूलता बनी रहे, पुण्य का उदय बना रहे, बहुत अच्छे शांति से सब बढ़िया चलता रहे, उन्हें धर्म कैसे होगा? अरे भाई, जिन्हें पर द्रव्य के परिणमन में सुख भाषित होता है, दुख भाषित होता है, उन्हें आत्मा कैसे दिखेगा? पर द्रव्य का परिणमन न सुख का कारण है, पर द्रव्य न दुख का कारण है। ऐसा निर्णय जो जीव बार बार बैठकर करता है वही जीव आत्मा की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए सर्वप्रथम जो पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व चल रहा है, इसका गहराई से विचार करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में पर द्रव्य सुख और दुख का कारण है। और ये विचार एक दिन में नहीं हो सकता, होने को देख सेकंड में हो जाए, लेकिन जिनके नहीं हो रहा है उनको बार बार अभ्यास करना चाहिए। देखो भाई, बात इतनी सी समझो, ऐसा समझ लो, एक एक बच्चा बहुत पढ़ने में बहुत होशियार होता है, वो एक बार पढ़ता है और उसका काम हो जाता है। एक बच्चा पढ़ने में कम होशियार होता है, तो उस बच्चे से कहते हैं कि भाई तुम्हारी बुद्धि कमजोर है, तुम जल्दी नहीं याद कर पाते हो, तुम्हारी इतनी पकड़ मजबूत नहीं है, तो तुम धीरे धीरे अभ्यास करो, निरंतर भेद ज्ञान, निरंतर वो पढ़ाई लिखाई करो। और वो बच्चा, वो विद्यार्थी उस बच्चे को जो 1 मिनट में पढ़ लेता है, जल्दी याद कर लेता है, और वो उसकी कॉपी मारे कि मैं भी ऐसे करूंगा, तो उसकी तो नैया डूब जाएगी, क्योंकि वो बहुत होशियार है। और दूसरा, जो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है, कमजोर वाला विद्यार्थी है, उसको उसको ना देखकर ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी बुद्धि कमजोर है, वो आधे घंटे में काम कर देता है, मुझे 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब मेरे को थोड़ा बहुत याद होगा, तो उसे 8 घंटा पढ़ना चाहिए। देखो, ये बात क्यों कह रहे हैं? जो जीव योग्यता के भरोसे बैठ जाते हैं कि साहब जब योग्यता आएगी, और योग्यता आती बाती कहीं से नहीं है। टोडामल जी साहब ने लिखी बहुत अच्छी बात कि जीव का काम तो है पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ माने तत्व विचार करना। ख्याल में आ रहा है? और टोडामल जी ने उसमें साफ साफ लिखा है कि काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं, काल लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं है, और तू तो अपना पुरुषार्थ कर, उसमें कर्म के छह छह उपशम इत्यादि भी अपने काल में स्वयं होंगे। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ माने तत्व विचार, पुरुषार्थ माने तत्व विचार। अब देखो, तत्व विचार में ज्यादा मन नहीं लगे तो भी लगाओ, कैसे भी करके लगाओ। लोक में क्या होता है, एक विद्यार्थी का पढ़ने में मन नहीं लगता, कम मन लगता है, और वो पढ़ने लिखने में भी कम होशियार है, तो माँ बाप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि मत पढ़ो, तुम्हारी अभी योग्यता नहीं आई। ऐसा कोई आज तक माँ बाप मिले तुम्हें दुनिया में? विवेक जी, है कोई ऐसा कहता मिला कि नहीं नहीं अभी तुम्हारी योग्यता नहीं आई है, अभी तुम कोई बात नहीं? ऐसा कोई नहीं कहता। उनसे बच्चों को समझाते हैं कि तुम तो पढ़ाई में मन लगाओ। कि पापा मन नहीं लग रहा, कि भैया मन लगाओ, तुम कहो तो मैं तुम्हें कल नए कपड़े दिला दूंगा, तुम कहो तो मैं बढ़िया तुम्हें खाना बढ़िया मम्मी से बनवा दूंगा, लेकिन पढ़ाई में मन लगाओ। तो वहां पर मन नहीं लगने पर भी मन लगाना पड़ता है, और धीरे धीरे उसके पुरुषार्थ के कारण ऐसा उदय पकता है कि उसका मन फिर धीरे धीरे लगने भी लगता है। ऐसे ही टोडरमल जी साहब ने कहा कि जो जीव वास्तविक में मोक्ष चाहते हैं, वो जीव सच्चा सुख चाहते हैं, वो तत्व विचार का उद्यमशील करे, तत्व विचार में उद्यमी हो। और निश्चित ही आज कम मन लगेगा, कल कम मन लगेगा, आगे और कम, लेकिन धीरे 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 जब जीव निरंतर अभ्यास करता है तो उदय आदि भी कमजोर पड़ जाते हैं। हम जब लोग स्मारक में पढ़ते थे, मेरे देखते देखने की बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हम जब स्मारक पढ़ते थे, और स्मारक में तमिलनाडु के बच्चे पढ़ते थे हमारे साथ, उनको हिंदी नहीं आती थी। जब हिंदी नहीं आती थी, संस्कृत कैसे आएगी? ख्याल में, ओनली तमिल भाषा आती है, तमिल भाषा में उसके अलावा वे भी नहीं जानते कि रोटी को रोटी कहते हैं, चावल को चावल कहते हैं, वो ये भी नहीं जानते। सोचो बात, कितने कैसे आते हैं बच्चे। और अभी वो बच्चे
5 साल जब पढ़ते हैं विवेक जी, तो हम लोगों से 1000 गुना मेहनत करते हैं। कितनी मेहनत करते हैं? 1000 गुना कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर हम 1 घंटे, तो वो पढ़ते हैं बेचारे 8 घंटे। और ये क्योंकि उनको प्रेशर रहता है कि हमें पढ़ना है ना, हमें हमारा क्या होगा, बहुत गरीब बच्चे होते हैं तमिलनाडु के। और भाई साहब सोचो बात, वो 5 साल में इतनी मेहनत करते हैं कि वो हिंदी प्रांत के बच्चे को संस्कृत में, हिंदी में पीछे छोड़ देते हैं। आश्चर्य की बात है कि नहीं? मेरे साथ कई लड़के पढ़ते थे जो 10वीं क्लास में 42% लेके आए, 45% लेके आए, बिल्कुल कमजोर बुद्धि के। और जब हॉस्टल में उनका एडमिशन हुआ और वहां पर माहौल बना और उनको लगा यार अपन को भी कुछ करके दिखाना है, अपन को भी पढ़ाई करनी है, और वो भाई साहब ऐसी पढ़ाई करने लगे कि जो स्मारक में 70% लेके एडमिशन हुआ था, उसको भी पीछे छोड़ दिया उनने फाइनल क्लास में आते आते। कई बच्चों को मैं जानता हूँ, अभी भी मैं कई विद्यार्थियों को ऐसा जानता हूँ, वो अपने समय के बहुत कमजोर थे और बाद में बढ़िया से बढ़िया पदों पर, पोस्टों पर वही बच्चे गए। क्योंकि जो ज्यादा होशियार थे वे तो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, कह रहे अपन तो बहुत होशियार है, अपन को क्या फर्क पड़ता है। और वो बेचारे निरंतर पढ़ते। ऐसे ही तत्व ज्ञान में ओवर कॉन्फिडेंस वाले मर जाते हैं। अरे हमें तो सब पता है, अरे हमें तो बहुत ज्ञान है, अरे हमने तो बहुत समझ लिया, अरे हमने तो बड़े बड़े पंडितों को सुन लिया। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? यहाँ न क्षय उपशम से कोई काम होता है, न क्रिया से कोई काम होता है, न कोई परिणाम से काम होता है। यहाँ तो उपयोग उपयोग में लगे तो काम होता है। क्या कहा मैंने? क्या बोला? सागर का एक वाक्य याद है ना, अभी सागर में बोला था मैंने कि बुरे परिणाम को भी उपयोग में देख सको तो वो अच्छा परिणाम है। क्या कहा था मैंने? बुरे परिणाम में, सचिन जी वहां बोला था सागर में, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो आपको फिर से सुना दे रहा हूँ। अब भाभी ने भी नहीं सुना था, वो भी कही थी कुछ ले लेना है, तो याद आ गया। अब 2-4 वाक्य याद आ जाएंगे। तो उसमें लिया था कि भाई जो उपयोग है, तुम परिणाम की चिंता मत करो कि परिणाम बुरे हैं कि परिणाम अच्छे हैं। अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये परिणाम है, बस समझ लेना वो तुम्हारा अच्छा परिणाम है। बुरा परिणाम कौन सा है? कि जिसमें तुम्हें परिणाम दिखना बंद हो जाए, तुम बेहोश हो जाओ, वो बुरा परिणाम। मुझे चोरी का परिणाम आया और वो मुझे दिख रहा है कि देखो ये चोरी का परिणाम चल रहा है, उस समय सर्वोच्च बढ़िया से बढ़िया परिणाम है मेरा। मुझे बढ़िया भोजन करने का परिणाम चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि देखो ये भोजन करने का भाव चल रहा है, तो समझ लो मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ। समझ में आया पंकज जी ये बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? परिणाम अच्छा बुरा नहीं है, परिणाम को परिणाम के रूप में नहीं देख पाना और परिणाम में तन्मय हो जाना, ये बुरा परिणाम है। क्या कहा मैंने? परिणाम अपने आप में कुछ मायने नहीं रखता, उसकी कोई कीमत नहीं है। उस परिणाम में मैंने क्या कंडीशन रही मेरी, मैं उसमें तन्मय हुआ कि मैंने परिणाम से भेद ज्ञान रखा। परिणाम कुछ भी आए, जो भी तुम समझते हो बुरा से बुरा, सत्य व्यसन का परिणाम आ गया, मारने का परिणाम आ गया, चोरी करने का, हिंसा करने का, झूठ बोल और भी जो समझ में सब, समझ गए? तो वे सब परिणाम मुझे दिखाई दे रहे हैं कि देखो क्या क्या परिणाम चल रहे हैं, देखो ये परिणाम, ये सब मुझे दिख रहा है, मुझे अपनी सत्ता भिन्न दिख रही है। तो श्री गुरु कहते हैं इससे बढ़िया परिणाम कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए तुम परिणाम सुधारने में ताकत मत लगाओ, परिणाम से भेद ज्ञान हो इसमें ताकत लगा। क्या कहा मैंने? हम्म, से भेद ज्ञान हो इसमें ताकत लगाओ, परिणाम में ताकत मत लगाओ। और हम सारे ताकत क्रिया में और परिणाम में लगाते हैं। और सीधी बात है, परिणाम और क्रिया में कोई ताकत वागत नहीं लगाते। वो तो सीधी बात है, क्रिया जड़ की होती है तो वो नकल का काम है, और परिणामों का भय लगता है कि खोटे परिणामों से नरक चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, वो चले जाए, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। अच्छा परिणाम खोटा और बुरा किसने सिखाया तुम्हें? बताओ, चोरी का परिणाम खोटा है ये किसने सिखाया? ये अनुभव में से तो नहीं आ सकता कि चोरी का परिणाम खोटा बुरा है और पूजा का परिणाम कुछ नहीं। तो तुम्हें सिखा दिया कि चोरी के परिणाम से नरक में जाओगे, और वहां तो तुम चोरी बुरा परिणाम मानते हो। और जहां तक तुम्हें बुरा नहीं लगता,
ग्राहक को 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच देते हैं, किसी को नहीं लगता कि चोरी फोरी चल रही है, ये भी तो चोरी है कि नहीं। लेकिन वहां पर रहता है सेटिस्फेक्शन की, तो कर सकते हैं, तो इसका पाप है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम जब तक अपने स्वरूप में नहीं जाओगे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले नंबर पर ही विचार करो कि भाई पर द्रव्य ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। तो जो जीव इस संसार में नहीं रहना चाहते अथवा संसार से भयभीत हैं अथवा संसार का स्वरूप समझ चुके हैं, देखो भाई सब स्वार्थ के हैं साथी और शुद्ध धारा होए न सीरी, ये सब उपदेश की शैली है। वास्तव में स्वार्थ वारथ है क्या? कोई किसी का जब अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता तो कोई स्वार्थी कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई व्यक्ति मेरा अच्छा बुरा कर सकता है क्या? जब अच्छा बुरा नहीं कर सकता थे तो अच्छा, चलो दूसरी बात, अच्छा करे तो पत्नी अनुकूल हो तो फिर संसार में रहना चाहिए है। बच्चे बहुत अच्छे हो, एकदम अपने पिताजी की बहुत इज्जत करते हो, पिताजी जो कहते हो वही तो घर में रहना चाहिए। निरोगी काया हो तो घर में रहना चाहिए है। ये देह जो है मलमूत्र की थैली है, अगर ये मलमूत्र की नहीं और बढ़िया बढ़िया खुशबू देती हो तो इस देह में एकत्र करना चाहिए क्या? ये तो उपदेश की बात है। वास्तव में पर द्रव्य तो पर द्रव्य है। क्या कहा मैंने? पर द्रव्य तो पर। जैसे पड़ोसी का मकान अत्यंत सुंदर हो तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, और बहुत बेकार हो तो मेरे को कोई लेना देना नहीं। पड़ोसी का बच्चा बहुत सुंदर हो तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, और सुंदर नहीं हो तो कोई लेना, क्यों क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि पर द्रव्य है। समझ में आया? ऐसे आचार्य कहते हैं कि हे जीव, इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर, अपनी वस्तु को छोड़कर तुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जिसमें पर द्रव्य है उनसे कोई इसकी झंझट नहीं होनी चाहिए। आगे समझ में? तो पहले में निर्णय चाहिए पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं। ये बात पे कल क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे? विवेक जी क्लियर कैसे होगी ये? पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। विवेक जी को विवेक जी के समझाने से नहीं होगी। पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, ये अनुभव करना पड़ेगा। बार बार विचार, और एक दिन में समझ में नहीं आएगी क्योंकि कच्चे खिलाड़ी है ना अपन। बार बार विचार करना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा। जब बार बार गहराई से विचार करेंगे, बार बार विचार करेंगे, तब कहीं जाकर हमें अंतरंग में ख्याल में आएगा वास्तव में पर द्रव्य से सुख और दुख नहीं होता। इतनी बात हो गई। अब देखो क्या कहते हैं, जगत के जीवों को संयोग का दुख नहीं है। हम सबको काय का दुख है? प्रमोद जी काय का दुख है बहुत दुख है कि नहीं? अरे पट्टी साहब बहुत दुख है। क्या करें साहब? अरे साहब पर द्रव्य संयोग जो मिले हैं, बच्चे हैं, पत्नी में, कोई दुख का कारण नहीं है। उनसे दुखी मत हो, उनसे कोई दुख मत मानो। फिर दुख का कारण क्या है? किंतु अपने ज्ञानादि स्वभाव की पूर्ण दशा को नहीं जाना, यही दुख है। अब हमें दुख का कारण ये समझ में आ जाए कि मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपने को ज्ञायक अनुभव नहीं किया, अपने को चैतन्य नहीं माना, इसीलिए दुख हो रहा है। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हम निश्चित ही स्वयं तरफ की तरफ आ जाएंगे। जैसे लोग में हमें दुख का कारण जो दिखाई दे जाए, अरे अरे मैंने दवाई नहीं खाई इसलिए सिर दर्द हो रहा है, अरे मैंने आज चाय नहीं पी इसलिए सिर दर्द हो रहा है, तो क्या करते हैं पंकज जी? चाय पीते हो कि नहीं? चाय पीते हो कि नहीं? तुम दूध वाले तो नहीं हो, चाय पीते हो ना? हाँ। तो फिर चाय पीते हो ना, तुरंत याद आ गया आज मैंने चाय नहीं पी। तो ऐसे ही जीव को ये समझ में आ जाए कि मेरे दुख का कारण अपने स्वरूप में नहीं जाना है, आत्मा अपने को नहीं देगा, ये दुख का कारण है, तो क्या करोगे? अपने को आत्मा दे। लेकिन हमें दुख का कारण परद्रव्य ही दिखाई देता है, तो हम रात और दिन परद्रव्य के बारे में विचार करते हैं। हमें रात में नींद नहीं आ रही तो भी विचार किसका करते? स्वद्रव्य का के परद्रव्य का? परद्रव्य का। क्योंकि नेचुरल नेचर है, जहां जीव को सुख दुख भाषित होता है वहां का विचार किए बिना नहीं रहता। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अभी मैंने वहां पे सागर में एक स्वाध्याय था, उसमें कहा था कोई ऐसा मत समझ लेना
कि पर्याय स्वतंत्र हैं और पर्यायों का कर्ता जीव नहीं है और पर्याय अपनी योग्यता से होती हैं, इसलिए कोई भी पर्याय कभी भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी तीन काल में संभव नहीं है। बताइए बात, ऐसा नहीं होता कि साहब मैं मिथ्या दर्शन के विचार चल रहा हूँ, सम्यक दर्शन की पर्याय आ जाए। कि साहब वो तो पर्याय कोई सी भी आ सकती है, नहीं आ सकती कोई सी भी। अगर मैं परद्रव्य का चिंतन में लगा हूं तो मिथ्या दर्शन की ही पर्याय उत्पन्न होती रहेंगी, सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आ सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक मुझे केवल ज्ञान की पर्याय आ जाए। साहब पर्याय की योग्यता है, कोई भी पर्याय आ जाए, नहीं आएगी कोई भी पर्याय। वो ही पर्याय आएगी जिसका पुरुषार्थ चल रहा है। अभी थोड़ा सा कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि लोग फिर तो क्रमबद्ध पर्याय सही है साहब, वो तो सही कहते लोग, उसका सही। अरे भाई, सर्वज्ञ की क्रमबद्ध पर्याय कर समझते हो तुम कि पर्याय में तुम हेर फेर नहीं कर सकते। केवली भगवान ने जिसकी जो पर्याय जिस समय जिस द्रव्य क्षेत्र काल माह में देखी है उस समय में होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि साहब केवल ज्ञान की पर्याय आ जाए, ये नहीं देखा उनने। उनने व्यवस्थित वस्तु देखी है कि जब ये जीव अपने स्वरूप में रमेगा, अपने स्वरूप को देखेगा, तो ऐसी सम्यक पर्याय आएगी, फिर इसके ये पर्याय आए। ऐसे ऐसे नहीं देगा कि साहब कोई झाड़ू लगा रहा हो केवल ज्ञान की पर्याय आ जाएगी, या कोई बिरई मुनि बने किसी को नहीं आएगा। वो सारा कैसे आएगा साहब? केवल ज्ञान की जो पर्याय जैसी उत्तरतर उसका प्रसार चाहिए वो वैसा चलेगा। सम्यक दर्शन के लिए जैसी वो 5 लब्धियां चाहिए वो चाहिए। करण लब्धि की पर्याय आएगी, प्रयोग लब्धि की पर्याय आएगी, देशन लब्धि की सब पर्याय आएंगी व्यवस्थित। इसलिए पर्यायों में हेर फेर नहीं करना, अर्थात जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों को जीव नहीं बदल सकता। लेकिन जीव तत्व विचार करता है तो स्वयं में भी वो परिणाम बदलते हैं, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। लेकिन कोई जीव ऐसा विचार करे तो क्या करना, तत्व विचार करके परिणाम जब बदल रहे होंगे बदलते रहेंगे। समझ में आई ना मेरी बात? और बेहोश होता रहे तो क्या होगा कि संसार ही चलेगा। तो फिर कोई कहे कि साहब ऐसे में तो फिर वही हो गया कि हम पुरुषार्थ करेंगे तो कार्य होगा। कि हाँ, तुम पुरुषार्थ करोगे तो ही कार्य होगा। तुम किसके भरोसे बैठे हो? क्या पुरुषार्थ है? दुकान का, संयोगों का, मकान का, दुकान का कैसा पुरुषार्थ करते हो? जबकि वहां जानते हो कि दुकान का कार्य मैं नहीं कर सकता। बोलो विवेक जी, कर सकते हो? अरे बोलो, दुकान चला सकते हो कि नहीं? जीव दुकान चलाता है कि नहीं? जीव माल लेता है देता है कि नहीं? नहीं लेता देता, पक्का है। सो पर हाँ के सब पक्का। तो फिर दुकान शटर क्यों खोलते हो? सब काम को के सब वो भी नहीं कर सकता, तो फिर घर में बैठो। तो वो कहते हैं आचार्य कि जैसे वहां पर कर तो नहीं सकता, लेकिन वहां सुख दिखता है तो करने के विकल्प स्वयं आते हैं। ऐसे ही आत्मा की पर्यायों को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर जीव को पर्याय आत्मा में सुख भासेगा तो उसका योग उपयोग कहाँ जाएगा? कहाँ के विकल्प आएंगे? अरे बोलो, कहाँ के विकल्प आएंगे? आत्मा के आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी लोक में कोई कार्य करना है आपको तो विकल्प कहाँ कैसे आते? अपने आप आते कि नहीं आते? अरे बोलो, अरे बोलो। अभी मैं आपके घर पे था ना, तब मेरे विकल्प चलते होंगे कि विवेक जी आ रहे होंगे, अभी कहाँ गए हैं, अभी आएंगे। अब मैं आ गया, अब तो नहीं आ रहे ना। पर्याय तो स्वतंत्र अब आने चाहिए ना। कि अब कैसे आएंगे? अब नहीं आएंगे कैसा? अब नहीं अब क्यों नहीं आ रहे? अब क्यों चले गए? ऐसे नहीं होता। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि वस्तु स्वरूप में सब व्यवस्थित है, ऑटोमेटिक व्यवस्थित है, जीव को करना नहीं है। अगर विवेक जी सागर आएंगे, सागर में आएंगे तो आपको विकल्प आएंगे। मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आएंगे। कोई कहे कि साहब कुछ भी आ सकता है, तो ऐसी अव्यवस्था नहीं है वस्तु में कि साहब हम सोते रहे और रात को हमें अपने आप संवेदन की पर्याय आ जाए कि साहब वो तो आपने कहा था कोई भी पर्याय आ सकती है। ऐसे नहीं आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मुझे कोई याद नहीं है ज्यादा, श्वेतांबर मत का, उसमें कहते हैं साहब झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया। किसी को कुछ करते करते तो जो दिगंबर धर्म वो कहते ये स्वीकार नहीं कर सकते, हम ऐसे कैसे मान ले किसी को झाड़ू लगाते लगाते। क्यों? कि भैया ऐसे होने लगेगा तो वस्तु अव्यवस्थित हो जाएगी ना, फिर तो कुछ भी हो जाएगा। तो आप अपनी दुकान चला रहे हो, केवल ज्ञान आ जाए, समझ लग जाए आपका। ऐसा होगा क्या? आप कोई काम कर रहे हैं, साहब अचानक आपको समझ, ऐसे नहीं होता वस्तु में।
जो जीव तत्व विचार करने बैठेगा, हाँ, वहां जो उसकी प्रक्रिया चल रही उसमें अनुभव हो और अनुभव नहीं हो। क्या कहा मैंने? वहां समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? कोई जीव कर्ण को प्राप्त करे अथवा नहीं करे, लेकिन कोई ऐसा बैठ के हाथ पैर हाथ रख के बैठ जाएगा हमें क्या लेना देना कर्ण, नहीं 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 भैया, स्वरूप ऐसा ही है। टोडामल जी साहब ने लिखा कि जैसे उदाहरण दिया टोडामल जी ने, उदाहरण दूं टोडामल जी का। टोडामल जी ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी को पुत्र रतन की चाह हो। क्या लिखा? जैसे किसी को पुत्र रतन की चाह हो तो उसको विवाह आदि करने चाहिए। क्या करना चाहिए? विवाह आदि करना चाहिए। और बच्चे को जन्म देने करने के लिए जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया को करना चाहिए। फिर के बच्चा होगा कि नहीं? फिर टोडामल जी ध्यान में लगा कि इतना होने के बाद पुत्र हो अथवा नहीं हो वो तेरे हाथ में नहीं है। लेकिन कोई ऐसा सोचे कि साहब पुत्र होता ही नहीं है तो मैं क्या, जो होगा तो नहीं 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 नहीं, वो ऐसे ही वस्तु स्वरूप है कि साहब मैं जब ऐसे विचार करूंगा तो सम्मिश्रण होगा कि नहीं होगा, हो तो हो और नहीं हो तो साहब इससे अच्छा तो मैं करता ही नहीं। तो इसका अर्थ है कि अब तो बेटा होगा ही नहीं। नहीं समझे? कोई ऐसा सोचे कि जब आप कह रहे हैं कि हो तो हो, नहीं हो तो हो, नहीं हो तो इससे अच्छा तो मैं करता ही नहीं, तो भैया ये तो अब तुमने खत्म ही कर दी कि अब हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जो जीव पर्यायों को स्वतंत्र मान के और स्वतंत्र विचरण करते रहते हैं, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते, और अगर वो ये आशा से चलते रहते हैं कि आप सम्मेलन जब आना होगा वो तो आ जाएगा और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आ जाएगा, अपन तो स्वाध्याय सुनो भैया, ये बातें पुरुषार्थहीनता की हैं। ये बातें किसकी हैं? अरे आज तक कोई पैसों के लिए नहीं कहता इस जन्म में नहीं कमा पाए तो अगले जन्म में कमा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई कहता है? देखा आज तक तुमने? सब कहते हैं क्या बात करते हो, इसी जन्म में कमा के दिखाऊंगा, है करोड़पति यहीं बन के दिखाऊंगा। कोई अगले जन्म पे छोड़ता ही नहीं, आज तक किसी ने नहीं छोड़ा। तो चलो साहब इस जन्म में अपन किराए के मकान में रहे, अगले जन्म में अपन खुद का मकान बनाएंगे। देखा किसी को? सुनते कहा देखा कभी? लेकिन सम्यक दर्शन की बात, धर्म की बात, स्वरूप की बात, तो हम इस जन्म में सुन रहे हैं और अगर नहीं हुआ तो अगले जन्म में ले लेंगे। सुनो भैया, इस बात की निशानी है कि अभी तुम्हें बिल्कुल भी वस्तु स्वरूप की पकड़ नहीं है। अंतरंग में तुम्हें कमजोर विश्वास खो क्यों रहे हो? क्योंकि तुम उस तरफ पुरुषार्थ ही नहीं लगा रहे। जहां हमारा पुरुषार्थ लगता है वहां विश्वास ही मजबूत होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? एक पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, उसका जो टीचर होता है वो कहता है टेस्ट कल नहीं आज ही होगा, तो वो क्या कहता है? अरे आज क्या, आप अभी ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो पढ़ने वाला नहीं होता वो क्या कहता? अरे सर आपने कल के लिए बोला था और मैं तो सोच रहा था कल भी मेरा काम है, आप परसों लेना। ऐसे ही जिन्हें आत्मा की सच्ची स्थिति नहीं है, सच्ची प्यास नहीं है, वे जीव अपने स्वरूप में इस तरीके की बात कर करके अपने को टालते हैं और आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ नहीं करते। देखो सच्चा पुरुषार्थ क्या है? पर द्रव्य से विचार करते हुए स्व द्रव्य पे आना, पर द्रव्य से चलना और पर द्रव्य से विचार करते करते कि सुख का कारण है कि नहीं, और ऐसे घूमते घूमते अपने स्व द्रव्य पे आना, बस ये वास्तव में पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ करने के लिए जीव को अकेले में अपने उपयोग रूपी संपदा को बचाकर तत्व विचार में उपयोग लगाकर स्व द्रव्य का, पर द्रव्य का, संयोगों का, सबका विचार करना चाहिए। मेरी इतनी ताकत पर द्रव्य में लग रही है, क्या ये मेरे को सुख दे सकती है? मैं रुपए पैसे मकान दुकान में इतने घंटे खर्च कर रहा हूँ, तो क्या वास्तव में मैं सुखी हो सकता हूँ? ये गहराई से शांति से बैठ के विचार करना। देखो भाई, बात एक पर्याय की नहीं है, अनंत पर्यायों का श्रृंखला अनंत दुख में चल रहा है। पर्याय अनंत निकल गई और सब दुख रूप। अब सुखी होने का उपाय क्या है? देखो वर्तमान में विचार करो, जब हमारे पास कुछ नहीं था हम तब भी दुखी थे, और आज हमारे पास बहुत कुछ है तब भी हम दुखी हैं।
इसका मतलब संयोग सुखी होने का उपाय नहीं है। संयोगों से सुख नहीं मिल सकता, ये निर्णय हो गया। उल्टा आकुलता बढ़ती चली जाती है, आकुलता बढ़ती चली जाती है। तो जो श्री गुरु सच्चा उपाय बता रहे हैं वही उपाय करने योग्य है। ख्याल में आ गया सभी को? किंतु अपने ज्ञानादि स्वभाव की पूर्ण दशा को नहीं जाना, इसका दुख है। यदि अरहंत के आत्मा के साथ अपने आत्मा का मिलान करे तो अपना स्वभाव प्रतीति में आए। अहो अरहंत देव किसी बाह्य संयोग से सुखी नहीं, किंतु अपने ज्ञान इत्यादि की पूर्ण दशा से ही वे संपूर्ण सुखी हैं। देखो, लोगों को अरहंत भगवान के समूषण को देख के उनका बाहरी वैभव, समूषण की रचना ऐसे ऐसे, और ऐसे भी मुनिराज हैं जिनके गंध कुठी लगी हुई है, ऐसे भी मुनिराज हैं उपसर्ग केवली हो गए, सीधे सिद्धालय में चले गए, कोई समूषण नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई कोई बाहरी वैभव नहीं, तो क्या वे दुखी हैं? और अनंत भगवान के इतना वैभव है तो क्या वे सुखी हैं? नहीं, अनंत अनंत सिद्ध हैं जिनका नाम किसी ने नहीं लिया आज तक, उनको कोई दुख है? उनको कोई तकलीफ है? क्यों? सुख और दुख का कारण पर द्रव्य नहीं है, और जो पर द्रव्य को सुख दुख का कारण मानता है यही असली अज्ञान है और यही दुख का कारण है। क्लियर हो गया? तो देखो, कहते हैं वे सुख, इसलिए सुख आत्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार सभी जीव स्वभाव को पहचान कर राग द्वेष रहित होकर परमानंद दशा को प्रकट करे। जिसने अरहंत के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, उसने अपने स्वरूप को भी नहीं जाना, और अपने स्वरूप को नहीं जाना इसलिए उपयुक्त सब भूलें होती हैं। सारी भूल कैसे चल रही है? अपने स्वरूप को भूल कर। और सारी भूलें कैसी मिटेंगी? अपने स्वरूप को जानकर। तो अपने स्वरूप को जानने का हम सभी सच्चा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ क्या है? फिर जोर दे रहा हूँ, पुरुषार्थ क्या है महेश जी? पुरुषार्थ क्या है? तत्व विचार। शिखा जी समझ में आ रहा? संजीव जी कहाँ गए? बोल देना, आज का स्वाद फोन में लगे हुए हैं। ठीक है, लगाओ। क्या कहना? कि तत्व विचार ही एकमात्र सच्चा पुरुषार्थ है। पूजा पाठ भक्ति व्रत शील संयम आदि ये उस पुरुषार्थ को जगाने के लिए बाह्य साधन है। क्या कहा मैंने? ये बाहरी जो है ये उस पुरुषार्थ, लेकिन कोई इन साधनों को करके ही संतुष्ट है तो वो तो मूल बात ही नहीं समझ पाया। इसलिए इन सब का गहराई से विचार करें। हम सभी बहुत निकट हैं अपने स्वरूप के, बस थोड़ा साहस करने की जरूरत है। देखो भाई, हमारे सारे के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय क्यों थे विवेक जी? ये बनिए क्यों नहीं थे? बनिए समझते हो ना, बनिए क्यों नहीं थे? क्षत्रिय थे। क्यों? क्षत्रियों में निर्णय लेने की, साहस लेने की बहुत क्षमता होती है। वे डरते नहीं है किसी से। और बनिए हमेशा कुछ भी काम करेंगे उसके पहले लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि यही सोचते रहते हैं। इसके इसलिए तो सब गड़बड़ है। तो वे सारे के सारे क्षत्रिय माने कोई जाति नहीं। क्षत्रिय का अर्थ होता है जिसके अंदर साहस है। आपको पता है अपने स्वरूप में जाने के लिए सबसे ज्यादा साहस चाहिए। पाकिस्तान की सीमा में घुसने के लिए उतना साहस नहीं चाहिए जितना साहस अपने स्वरूप में जाने के लिए चाहिए। जीव को पता सबसे ज्यादा डर कहाँ लगता है? अपने अंदर जाने में। इसलिए जीव जैसे ही अकेला होता है तो बहुत डर जाता है। घर में अकेला हो, रास्ते पे अकेला हो, गांव में अकेला हो, शहर में, तो बहुत डर जाता है, बहुत घबरा जाता है। क्यों? कि अकेला होते ही अंदर दिखने लगता है, वो घर डरता है। और जब 10 20 50 लोग साथ में बैठे रहते हैं तो उसे ठीक लगता रहता है। इसलिए असली साहस अपने स्वरूप में जाने का चाहिए। और अपने स्वरूप का में जाने का साहस वो ही कर सकता है जो बाहर में भी बहुत मजबूत हो। जो बाहर में ही कमजोर है, जो बाहर में भी मायाचारी में लगे रहते हैं, तो क्या आत्मा में जाएंगे? आत्मा में जाने के लिए बहुत स्पष्टवादी चाहिए। समझ लो, सीधी बात है, क्रांतिकारी है ये अंतरंग, बिल्कुल किसी से न डरे। देखो, गुरुदेव अपने जीवन में किसी से नहीं डरे। बाहरी जीवन में गुरुदेव सरल तो बहुत थे लेकिन डरते किसी से नहीं थे। ये बात आप गुरुदेव, जैसे महात्मा गांधी थे ना, वो डरते किसी से नहीं थे।
वो कहते थे कोई बात नहीं, तो जो समझ में आए अंग्रेजों से वो करो, लेकिन डरूंगा नहीं। ऐसे ही गुरुदेव थे, श्वेतांबर से दिगंबर बन गए, डरे नहीं वो किसी से। उन्हें बहुत डराया गया, बहुत धमकाया गया, लेकिन डरे नहीं। अपन तो डर जाते कि नहीं डर जाते हैं? अपन को तो जरा सा मंदिर वाले कुछ कह दे तो अपन को डर लगने लगता है। ऐसा नहीं हो समाज वाले अपन को पूछना बंद कर दे। कितने डरते रहते हैं अपन, है? तो भैया ये बाहर में जो इतना डर है, ये अंदर के डर को भी और बढ़ाता है। इसलिए बाहर में निश्चल बनो, मायाचार रहित बनो, स्पष्टवादी बनो। जैसा जीवन है वैसे रहो, किसी से कुछ नहीं छुपाना, कुछ नहीं करना, अपन जैसे वैसे रहो, और फिर अपने ज्ञान का सच्चा पुरुषार्थ करो। तो ये जो हमारा वस्तु स्वरूप है, ये साहसी लोगों का है, हिम्मत वालों का है। एक भजन है ना, ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा हिम्मत वाला। ये हिम्मत वाला समझ गए कि नहीं समझ गए? बाहरी में भी हिम्मत हो और अंदर में भी हिम्मत हो। ठीक है, तो अपन अब थोड़ा सा क्षत्रिय बने, ये बनियापना छोड़े, तो अपना काम हो सकता है। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी